हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नया सेशंस मैथ का। तो आज से हम यहाँ पे मैथ के एक नए सेशंस की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से आप अपने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ अपने इस सेशन में हम आपका राकेश यादव सर का जो अंक गणित है, तो इसमें आपको पूरे अंक गणित को पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि राकेश यादव सर का अंक गणित है और यहाँ पे हम आपको इसके पूरे अंक गणित को पढ़ाएंगे। अब जानते हैं कि यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ का सबसे बेस्ट बुक है। तो यदि आप यहाँ से प्रिपरेशंस कर लेते हैं, हर एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपकी सेलेक्शंस में कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी और आपको मैथ सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने सवाल से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 1 है राकेश यादव सर के बुक का। परसेंटेज का पहला सवाल है। इसमें दिया है यदि एक संख्या का 37.1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल आपको पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप जब यहाँ पे सीखेंगे सवाल को बनाना तो आपको यह सवाल मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया 37.1/2%। तो देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने से पहले आपके लिए एक चीज़ है जो कि आपको याद करनी होगी और आपको याद होनी चाहिए, वह यह है कि 37.1/2% का आखिर भिन्न क्या होता है। तो आप सभी भिन्न जानते होंगे कितने होते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके हर एक डेसिमल का, हर एक 10% का आप वहाँ से भिन्न ज्ञात कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी उसकी PDF दे दी गई है। तो चलिए, 37.1/2% का मान होता है 3/8। अब सवाल में हमें दिया गया था कि इसी संख्या में 37.1/2% जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है। तो देखिए, जब आपको जोड़ने के लिए बोलेगा तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए बोलेगा जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोलेगा घटा दीजिए। तो 8 में जब 3 जोड़िएगा तो 8 और 3 कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 8 और 3 हमारे हो जाते हैं 11। 8 और 3 हो जाते हैं 11, यानी कि 11 का मान जो जोड़ दिया है, यानी कि वो 11 दिया है और 11 का मान आपका 1320 है। आप देख सकते हैं, तो यह हो जाएंगे हमारे 1320। तो देखिए, 11 यूनिट का मान हो गया 1320, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 1320 भगा 11, जब सब भाग दीजिए कितने बार में जाएंगे? तो 1 2 120 बार में जाएंगे, यानी कि 1 का मान आ गया आपका 120। तो हमें क्या निकालनी है? तो हमें बोली गई है कि मूल संख्या प्राप्त करो। तो देखिए, नीचे वाला जो होता है वह मूल संख्या होता है, ठीक है। तो मूल संख्या यहाँ पे हमारा कितना है? 8 है। तो हमें 8 का मान ज्ञात करना है। तो 8 का मान कितना हो जाएगा? तो 12 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 12 96, 960। तो यह हो गया आपका 960। चलिए एक बार उसे स्पीड में देख लीजिए। देखिए, ऐसे सवाल में जब आपको योग करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको इसका रेशियो निकलना है। 37.1/2 का जो रेशियो होता है वह 3/8 होता है। अब योग बोला तो अब दोनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 8 और 3 11 हो गए। 11 का मान हमें आंसर में दिया था कि 1320 है, योग हमारा 1320 है। तो वहाँ से मैंने 1 का मान निकाला तो 1 का मान आ गया आपका 120। तो हमें टोटल निकाल रहे थे मूल संख्या, और मूल संख्या यहाँ पे हमारा था 8, इसलिए 8 का मान हो गया आपका 960। तो आशा है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यह सवाल भी इसी तरह है। दिया है यदि एक संख्या का 62.1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, उसमें दिया था जोड़, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है क्या करना है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे आपको घटाना है। यहाँ पे आपको घटाने के लिए बोला गया है। तो यो जोड़ने के लिए बोला गया तो मैंने जोड़ा था, घटाने के लिए बोला गया तो मैं क्या करूँगा? तो मैं घटाऊँगा। तो जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया, इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए वो क्या आना चाहिए? तो आपको इसका भिन्न आना चाहिए। तो कितना है? 62.1/2% है। तो इसका जो भिन्न होता है वह होता है हमारा 5/8। 62.1/2% का जो हमारा भिन्न होता है वह हमारा कितना होता है? तो वह हमारा होता है 5/8, ठीक है। तो चलिए, घटाने के लिए बोला गया था, नहीं कि हम घटाएंगे। तो कितने बच गए? 3 बच गए।
तो बोला गया था कि घटाने पे जो हमारी संख्या आती है वह कितनी आती है, तो घटाने पे परिणाम 6321 प्राप्त होता है। यानी कि हमें यहाँ पे 3 का मान दिया गया है 6321। 3 का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 6321। तो सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, तो 1 का। तो इसे 3 से भाग देंगे, दीजिए। तो कितने हो जाएंगे, 6321 भगा 3, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 7 तिया 21। तो 2107 आ जाएंगे यहाँ पे आपको भाग देने पे। तो हमें पूछा गया है कि बताओ मूल संख्या क्या है, मूल संख्या ज्ञात कर। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, तो नीचे में जो होता है, तो नीचे में हमारा 8 है, यानी कि मूल संख्या यहाँ पे हमारा 8 है। तो चलिए मूल संख्या निकालते हैं, यानी कि 8 बराबर निकालने हैं, यानी कि इसको 8 से गुना करना है। कर दीजिए। तो 80 सत्ती 56 के 6, हाथ में बचा 5, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितने आ गए, 16,856 यहाँ पे आया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने यहाँ पे 2 सवाल देखे। एक तो देखे कि यदि आपको जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो अब क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, आप इसका भिन्न रख के 2 अंश और हर दोनों को जोड़ देना है, और योग जितना दिया है उसके बराबर कर देना है। आपको 1 यूनिट का मान निकालना है, उसके बाद आप 8 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे सवाल में क्या देखे, इसमें घटाने के लिए बोला गया था, तो उसमें जो बोला गया था मैंने उसका भिन्न लिखा, फिर घटाने के लिए बोला गया तो मैंने दोनों को घटा दिया। घटाने के बाद मेरा जितना आया उसको मैंने बराबर कर दिया जो मुझे दिए गए थे। फिर वहाँ से मैंने 1 यूनिट का मान निकाला। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसे मैं डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से आपका फिर मैंने 8 यूनिट का मान निकाल लिया, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, दिया गया है यदि एक संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या करने के लिए बोला गया, जोड़ने के लिए बोला गया। तो मैंने क्या बताया इसमें को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो भिन्न। तो 16.2/3 का भिन्न कितना होता है, तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16.2/3% का भिन्न कितना होता है, तो 16.2/3% का भिन्न होता है 1/6 होता है। कितने होते हैं, 1/6 होते हैं। देखिए जोड़ने के लिए बोला गया, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 हो गए, और 7 का मान आपको यहाँ पे कितना दिया गया, आप देख सकते हैं कि 7 का मान दिया गया है 4956 है। जोड़ने पे जो प्राप्त होता है 4956 है। तो 7 बराबर हो गए आपके 4956। ठीक है, तो चलिए 1 यूनिट का मान निकालते हैं। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो इसे भाग दे देंगे। तो 4956 को हमें भाग देने हैं 7 से, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 0 8 सत्ती 56, 708। तो हमें मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या यानी कि जो नीचे रहेगा, मूल संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे 6 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, तो इसे गुना कर देंगे 6 से। तो अक्षक कितने होते हैं, तो अक्षक 48 होते हैं, 0 है तो 4, और सत्छक 42 होते हैं। तो कितने हो गए ये आपके 4248 हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के सवाल को समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। तो हमारा जो अगला सवाल यानी सवाल नंबर 4 है, उसमें दिया गया है यदि एक संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। क्या करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे हमें इसे घटाने के लिए बोला गया है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको 6.2/3 का भिन्न प्राप्त होना चाहिए। तो इसका भिन्न कितना होता है, तो 6.2/3% का जो भिन्न होता है वह होता है 1/15। कितना होता है, यह होता है आपका 1/15। तो चलिए क्या करने के लिए बोला गया, घटाने के लिए बोला गया। चलिए घटा देते हैं। तो 15 में 1 चला जाएगा, कितना बचा आपका, बच गया 14। तो 14 यूनिट का आपका मान हो गया 5670। तो सबसे पहले कितने यूनिट का मान निकालते हैं, तो आपसे बोलिएगा सर 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसे 14 से भाग दीजिए, इसलिए डायरेक्ट भाग देते हैं। तो 14 चौके 56, 0 14 पंचे 70। ठीक है, 405 आ गए। तो हमें क्या निकालने हैं, तो हमें बोली गई है कि आप बताओ मूल संख्या क्या है।
तो मूल संख्या यानी जो संख्या नीचे हो, तो क्या क्या है हमारे पास 15 है। तो यहाँ पे मतलब कि हमें 15 यूनिट का मान निकालना है। तो 15 का मान क्या हो, जैसे गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, ठीक है, 0 था इसलिए 7 आ गया। अब फिर 15 चौके 60, कितने हो गए 60-175। तो यहाँ पे जो आपके आंसर आ गए, तो यह आंसर आपके आ गए 60-175। तो चलिए इसी प्रकार के अगले सवाल को देखते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे 4 सवाल कर लिए हैं, 2 सवाल जोड़ने वाले और 2 सवाल घटाने वाले, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं इसके आगे। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 5। यदि एक संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए इसमें आपको क्या करने के लिए बोला गया, तो आपको यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे बोला गया है, आपको यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला, इसलिए तो आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया था क्या प्राप्त होना चाहिए, तो 11.1/9 का भिन्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 11.1/9% का भिन्न कितना होता है, तो यह होता है आपका कितना होता है, तो 1/9 होता है। तो 11.1/9% का भिन्न होता है 1/9। तो हमें क्या किया गया, यहाँ पे जोड़ा गया है, तो 9 और 1 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 9 और 1 हो गए हमारे 10, और 10 का मान आपका कितना दे दिया गया, 10 का मान आपको 900 दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे, तो 900 भगा 10 कितने हो गए, 90 हो गए। तो यहाँ पे हमारे हो गए या 90। तो आपको क्या करने के लिए बोला गया, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मूल संख्या पे कितनी हो जाएगी, तो मूल संख्या जो नीचे होती है यानी 9, यानी कि हमको 9 यूनिट का मान निकालना है। तो 9 9 81, 810, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 810। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवाल को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर टोटल 5 सवाल कराए हैं, तो फिर अब जो अगला मैं सवाल कराऊंगा वो अगले टाइप के सवाल क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ इससे मुझे कुछ हेल्प हो रहा है, इससे आपकी तैयारी कुछ स्ट्रांग हो रही है, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तथा इसे अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। उन्हें भी बताएं कि राकेश यादव सर की मैथ की पूरी क्लास, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसे कंप्लीट करने के बाद वो मैथ में खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, मैथ के सारे सवाल को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इन सवालों को सॉल्व किया, इस सवाल को आप खुद बनाते तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस मेथड को सीखने के बाद इसे 5 से 10 सेकंड के अंदर अवश्य बना सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।